लखनऊ के कुछ महत्वपूर्ण चौराहे में पॉलिटेक्निक चौराहा आता है। इस चौराहे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप अयोध्या से आ रहे हैं तो इस चौराहे से ही होकर के आप शहर के अंदर आएंगे और शहर के अलग अलग हिस्सों से ये चौराहा जोड़ता है। इस तरफ इंदिरा नगर जो कि बहुत बड़ी कॉलोनी मानी जाती है और उसके बाद ये बादशाह नगर की तरफ जाता है और ऊपर से मेट्रो जा रही है जो विकास का प्रतीक मानी जाती है और अपने आप में चलती गाड़ियां ये दिखा रहा है कि लखनऊ का ये कितना व्यस्त चौराहा है। और यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने उस सवाल का जो यहाँ के मन को टटोलेगा, यहाँ के लोगों के दिल को टटोलेगा कि राजनीतिक रूप से इनकी क्या सोच है। कुछ लोग हैं यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो खलबली मची है एक बाहुबली को लेकर के अब्बास अंसारी को, जो मुख्तार का बेटा है, समाजवादी पार्टी कहते हैं हमारा विधायक नहीं है और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हमारा विधायक नहीं है, फिर है किसका? अब वो कहते हैं तो रहते तो थे उन्हीं के पार्टी में पहले, अब वो कह रहे हैं कैसे है कि नहीं है। उनके ही कार्यकाल में वो विधायक थे। नहीं, पर सचमुच का वो है किसका? ओम प्रकाश जी का या सपा का? नहीं, सपा का है वो, सपा का ही है जी। हाँ। जी सपा का है। तो मतलब सपा झूठ कह रही है कि ओम प्रकाश? झूठ कह रही है, झूठ कह रही है सपा। अच्छा, आप सपा का क्यों? देखते हैं ना, विधायक है ना। पर विधायक तो वो ओम प्रकाश जी की पार्टी का है, सुभाषपा का है। तो ओम प्रकाश अब जो है भाजपा में चले गए, पहले तो उसी में थे। अच्छा। हाँ, ये जनता की जाती हुई गाड़ियां भी बड़ी अपने आप में प्रतीकात्मक होती है। रोकना भैया, थोड़ा जनता से पूछ ले आपसे कुछ। हाँ, ये बताइए, ये अब्बास अंसारी को जानती हैं? अब्बास अंसारी? हाँ। बोलिए ज्यादा। अरे ट्रैफिक है। कोई बात नहीं है। हाँ। वो है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा है। हाँ। क्या जानती है फिर? मुख्तार अंसारी को ज्यादा बेटर जानते हैं, हिस्ट्री शीटर है। हाँ, अभी जेल में है। हाँ। बस। अब्बास अंसारी? नहीं, उतना नहीं। अब्बास अंसारी को नहीं जानती हैं। खैर कोई बात नहीं है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये बताइए कि ये अब्बास अंसारी को जानती है आप लोग? मुख्तार अंसारी का बेटा है, विधायक है, सुना है नाम वगैरह? जी नहीं। कहीं मीडिया में, खबरों में? नहीं सुना है। इनका भी ठीक है। क्यों भाई, रुकना जरा। ये मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। हाँ, मैं नहीं जानता। मुख्तार को तो जानते होंगे? नहीं, मैं इसके बारे में जानते ही नहीं हूँ। अच्छा, जानते ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब जो नहीं जानता है उनको क्या बताएं, लेकिन चलिए पूछ लेते हैं कुछ। ये इंतजार, इधर आइए, हम देख रहे हैं आप घेर रहे हैं जी। हाँ, अब्बास अंसारी के बारे में नहीं जानते, कुछ नहीं पता है। और मुख्तार अंसारी के बारे में? वो तो सब जानते हैं, सुने हैं। सब जानते हैं जी। तो उनका जो बेटा है जी, उसकी विधायकी की बड़ी लोगों को चिंता है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हमारा विधायक नहीं है और सपा कहती है हमारा विधायक भी नहीं है। जी हमको ये बात जी मैंने मालूम है। हम देखिए पूछते हैं आपको, इस व्यस्त पॉलिटेक्निक चौराहे पे जहां पे हर टाइम पे अगर कहा जाए तो हजारों लोग गुजरते हैं, कुछ शहर के अंदर और कुछ शहर से बाहर जाते हैं, फिर चाहे वो अयोध्या की तरफ की सड़क हो, बस्ती की हो, अंबेडकर नगर की हो, या फिर यहाँ शहर के अंदर। और अगर आपको विधानसभा की तरफ भी जाना है, ये बहुत ही व्यस्त चौराहा माना जाता है। अब्बास अंसारी को लेकर के जो पल्ला झाड़ कार्यक्रम चल रहा है, समाजवादी पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है, ओम प्रकाश राजभर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और सपा के बीच में जब जनता की आवाज हम सुनते हैं तो या तो वो राजनीति में बिना इंटरेस्ट को दिखाए वो बात करने से मना कर रहे हैं, वरना जो जानते भी हैं वो अलग अलग अपनी राय है। उनके कहना है कि ये अब्बास अंसारी कहीं मुख्तार का बेटा है तो कहीं पर वो विधायक तो कहते हैं पर उन्हें पार्टी का पता नहीं है। शायद यही जनता है और वोट तो डालती है, लेकिन जानकारियों हमेशा का अभाव रहता है, उससे कम ही रहता है।
सुभाषपा एनडीए में शामिल हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि अक्टूबर में वे आजमगढ़ में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अब्बास अंसारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब्बास अंसारी को लेकर जब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और यही हाल समाजवादी पार्टी का है। चूंकि देखा जाए तो अब्बास अंसारी 2022 में वो चुनाव भले ही सुभाषपा के चुनाव चिन्ह से लड़े थे, लेकिन वे नेता थे समाजवादी पार्टी के। वैसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर समाजवादी पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी क्यों अब अब्बास अंसारी से अपना पल्ला झाड़ रही है। हम लोगों से समझेंगे। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर अब्बास अंसारी जो कि सुहेल देव समाज पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े, लेकिन अब जब उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो एक तरफ ओम प्रकाश राजभर उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। देखिए, अब राजनीति में जो अपराधियों का दौर था अब वो खत्म हो चुका है। अब नई श्रृंखला शुरू हुई है, नई राजनीति शुरू हुई है। अब कहीं भी अपराधियों का महिमा मंडन करते हुए आप नहीं देखेंगे। बदल गई है जो इस वर्तमान परिस्थिति है, जो सिस्टम है अपराधियों के प्रति, जो तंत्र का, उसको देखना पड़ेगा। अब कहीं कोई महिमा मंडन, पूरे उत्तर प्रदेश में एक वो समय था जब अपराधियों का महिमा मंडन होता था। वो सीएम हाउस से लेकर पीएम हाउस तक जाते थे, सारे जिलों पे उनके कब्जे होते थे। लेकिन आज का दौर बदल गया है। राजनीति में अब एक साफ सुथरी राजनीति का दौर है, जहां पर अपराधियों से लोग दूरी बना रहे हैं। क्या माना जाए कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर खींची है, क्या उसी की वजह से जो तमाम पार्टियां हैं ऐसे चेहरों से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हैं? योगी जी के जो इस तरह का अपराधियों के खिलाफ जो कार्य चल रहा है, वो चारों तरफ से अपराधी ठहराए हुए हैं और इस तरह से समाज में एक अलग मैसेज गया है, जिसको लेकर लोगों में ये विश्वास जमा है। आने वाले सामान्य लोग भी अब राजनीति में आना चाहते हैं, जो राजनीति से बचते थे। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लकीर खींची गई है, शायद वो एक वजह है। और भी लोग हैं मेरे साथ। अब्बास अंसारी को लेकर इस वक्त चूंकि आप भी, मुझे लग रहा है कि हाँ जी, आप तो अब्बास अंसारी से दूरी क्यों बना रहे हैं लोग? क्योंकि देखिए, भाजपा के सहयोगी के तौर पर उनको घेरा जा रहा है, विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो अब्बास अंसारी, लेकिन समाजवादी पार्टी खुद उनसे पल्ला झाड़ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी कब अपना चेहरा बदलेगी कोई कह नहीं सकता। वो अभी तो दिखाना चाहते हैं कि जैसे जिस तरीके से आदरणीय योगी जी की सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस पे, तो नकल करना चाहते हैं, समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि मैं ऐसे लोगों से दूर हूँ। लेकिन अभी आप थोड़ा सा कुछ समय पहले जाएंगे तो जिस तरीके से ये लोग विधवा विलाप कर रहे थे, जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, तो इनका चेहरा कितना भी चाहे बदलने के लिए जनता जानती है कि कौन कैसा है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, क्यों अब्बास अंसारी से दूरी बना रहे हैं एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जिनकी पार्टी से अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे, अब सुहेल देव समाज पार्टी भी अब्बास अंसारी से दूरी बना रही है। तो क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को लेकर जो एक लकीर खींची, क्या उसी का नतीजा है कि अब जो बड़ी पार्टियां हैं ऐसे चेहरों से दूरी बना रही है? जी, मैं चंद्रशेखर सिंह भदोही से हूँ, जिले से। ऐसा जो स्थिति है वो जनता भी देख रही है। आजकल हर छोटे बच्चे को भी पता है क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या न्यूज है। जरूरी नहीं कि नेता ही बताएगा तभी जान रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि योगी जी ने जो कार्य कर दिया, इतिहास बदल दिया। आज के इसके पूर्व जितने भी मुख्यमंत्री आए, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। यूपी और बिहार, दो प्रदेश एकदम गुंडा राज, एकदम अंधाधुन। चाहे वो शराब का ठेका ले लीजिए, एक माफिया ले लेता था, वो पूरा प्रदेश जो है कैप्चर कर लेता था। पीडब्ल्यूडी विभाग देख लीजिए, सब लोग अपना अपना हथकंडा बना के बैठे थे। लेकिन माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा मतलब सबको मौका मिला। जो टेंडर था 2 लोग सिर्फ पा सकते हैं, एक कागज पे जो है 2 लोग पा सकते हैं। तो जितने माफिया थे वो धीरे धीरे हट गए, जो अपराधी थे वो जेल में गए। और कहीं कहीं देख रहे हैं जनता भी जो है वो कर रही, बहिष्कार कर रही। तो राजनीति में भी जनता जो है चाह रही है कि एकदम यहाँ जो है राम राज्य हो, और वही शुरुआत हो गया है। ये माननीय योगी जी के नाते शुरुआत हो गया। लगता है कि जो कदम उठाया सरकार ने, उसकी वजह से जो राजनीति का प्राधिकरण होता था उस पर भी अंकुश लगा है। बहुत अंकुश लगा है जो है, मतलब इसी से तो मतलब फिर योगी हो रहे हैं जो यूपी में। देखिए, दरअसल बात यह है कि जब से सुभाषपा और भाजपा का गठबंधन हुआ, तब से अब्बास अंसारी को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब भी
चाहे सुभाषपा से अब्बास अंसारी के बारे में सवाल पूछा जाए या समाजवादी पार्टी से या फिर भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि भाजपा का ये कहना है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से अब्बास अंसारी को सजा होगी। लेकिन जब यही बातें समाजवादी पार्टी और सुभाषपा से पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं। भारतीय राजनीति का एक वो दौर था जब बाहुबली सभी पार्टियों के सिरमौर हुआ करते थे। सभी सियासी दल अपनी पार्टी में बाहुबलियों को महत्व देते थे क्योंकि ये बाहुबली सत्ता बनाने और बिगाड़ने का दम रखते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है और भारतीय राजनीति में ये बाहुबली अब अकेले खड़े नजर आने लगे हैं। इनसे पार्टियां कन्नी काटने लगी हैं। योगी और मोदी की पॉलिटिक्स के इस दौर में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जिसे सुहेल देव समाज पार्टी से विधायक हैं जो, उनसे राजभर और अखिलेश दोनों ही कन्नी काट रहे हैं। जमाना बदल गया है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। कानपुर के अशोकनगर इलाके में हम मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बदलाव भारतीय राजनीति में क्यों आया है। लोगों से जानते हैं, लोगों से ही बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये बदलाव क्यों देखने को मिला। ये बताइए, एक जमाने में भारतीय राजनीति में जो बाहुबली थे उनका बहुत महत्व हुआ करता था, आज सब कन्नी काट रहे हैं। आज तब में और अब में हाँ परिवर्तन तो खूब हुआ है, जमीन आसमान का। क्योंकि तब लोग एक बाहुबली होता था और पूरे लोगों को डरा धमका के रखता था, अपने हिसाब से काम कराता था। मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद है, आज हर एक व्यक्ति बाहुबली है। बाहुबली इन द सेंस ये नहीं है कि लूट पाट करे, किसी को परेशान करे, तभी वो स्वतंत्र है तो बाहुबली है। वो अपने मन से अपना काम कर सकता है तो बाहुबली है। वो किसी को चुन सकता है अपनी इच्छा से तो बाहुबली है। आज इसीलिए कोई किसी दबाव में नहीं है, विचारधारा पे काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं उसको अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको चुन रहे हैं। आज किसी के पट्टा नहीं लिखा है। पहले लोग पट्टा लिख दिया करते थे कि इतने से इतना क्षेत्र हमारा है, इतने से इतने मकान हमारे हैं, इतने मकान में मैं चाहूंगा तो इतने वोट पड़ेंगे, जहां चाहेंगे वहां वोट पड़ेंगे। और अब ये नहीं होता है। अब जो है ये नहीं होता है। अब ये क्लियर हो गया है कि जो जिसका मन होगा स्वतंत्र, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा मन होगा तो मैं आपको वोट दूंगा, मेरा मन होगा तो मैं इनको वोट दूंगा, मेरा मन होगा तो मैं इनको वोट दूंगा, और नहीं मन होगा तो मैं वोट नहीं दूंगा। उसका एक ऑप्शन है नोटा, उसका भी ऑप्शन है। तो इसीलिए ये एक सरकार की ताकत होती है, एक अच्छी मानसिकता की ताकत होती है और इससे बहुत अच्छा प्रभाव भी दिख रहा है। कोई एक गुंडा और बदमाशी जो थी वो खत्म हो गई है और हम लोग ये कह सकते हैं खुले मन से कि धन्यवाद दे सकते हैं मोदी जी और योगी जी को कि बाहुबली कोई नहीं, आज हम बाहुबली हैं, आप बाहुबली हैं। जो बाहुबली धन बल से हुआ करता था, जो क्राइम के बल पे बाहुबली हुआ करता था, वो हाशिए पर। ये बताइए कि जिस तरीके से योगी मोदी की पॉलिटिक्स है, इसमें बाहुबलियों का स्थान क्या देखते हैं, जिस तरीके से हाशिए पर जा रहे लगातार? देखिए, मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में अगर इस समय कोई बाहुबली असल में है तो वो जनता है। बल जो है वो जनता के पास ही है। जनता जो चाहती है आज उसी का विकास होता है, उसी मुद्दों पे बात होती है। रही बात पुरानी सरकारों में जिन लोगों ने जमीनों पे कब्जा किया था, गरीबों की और किसानों की, अब आप देखिए जब से योगी और मोदी जी की सरकार डबल इंजन की आई है तब से जो है उन्हीं जमीनों पे जो है सरकार अब सरकारी आवास आवंटित कर रही है और गरीबों को उनकी जमीनें वापस कर रही है। तो ये सरकार जो है, इसमें मेन जो बाहुबली है वो जनता है और किसी का बल नहीं है। ये बताइए, जिस तरीके से राजनीति में बदलाव आ रहा है, जो माफिया कभी पॉलिटिशियन बन जाया करते थे उनका बड़ा एक्सेप्टेंस हुआ करता, सभी पार्टी अपने से जुड़ना चाहती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सर देखिए, आजकल की जो आम जनता है वो काफी पढ़ी लिखी है और पढ़े लिखे होने के बावजूद सब जागरूक हो गए हैं। और जागरूक होने के साथ साथ जो हमारे मोदी जी हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने हमारे यूपी से नहीं पूरे भारत देश से जितने माफिया थे और जितने इस तरह के लोग थे जो देश के नाम पे एक दूसरे को भड़का रहे थे या धर्म के नाम पे एक दूसरे को भड़का रहे थे, उनको उन्होंने एकदम खत्म कर दिया है। और जो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो काफी जागरूक हैं और उन्हीं की वजह से आज एक अच्छी राजनीति स्टार्ट हो गई है। और हम यही चाहते हैं कि अगले आने वाले विगत वर्षों में भी हमारे आदरणीय योगीनाथ जी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारा देश और आगे बढ़ सके और हम लोगों के जैसे लोग जो युवा वर्ग के हैं उनको एक शक्ति मिल सके और जितने भी युवा पीढ़ी है आजकल की वो एक सभ्य समाज का मतलब निर्वहन करे और अपने आप को एक शक्तिशाली देश और शक्तिशाली इंसान बनने में सक्षम रहे। आपको भी क्या यही लगता है कि जो मोदी योगी का जो पॉलिटिक्स का तरीका है, जिस तरीके से उनका दौर चल रहा है, यही वजह है कि माफियागिरी पॉलिटिक्स में खत्म हो रही है? जो बाहुबली हैं उनको लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने उनको पहले बनाया वही अब कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल योगी जी का अपना पूरा सपोर्ट है सर। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मजबूत है, अपनी प्रशासन का बिल्कुल कड़ा प्रभाव है उस पर।
बिल्कुल देखती है, मतलब कायदे से इस टाइम सेवा दे रही है प्रशासन। बाकी योगी जी, मोदी जी एकदम सही काम कर रहे हैं सर। ये बताइए कि जो बाहुबली हुआ करते थे राजनीति में, अब उनसे सियासी पार्टियां कन्नी काट रही हैं, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? सर वो नहीं चाहते कि अच्छा काम हो। मोदी जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं, मोदी जी हर चीजें कर रहे हैं, इसलिए वो पार्टी मतलब वो करती है। दूसरी पार्टियां भी, जैसे सपा है, बसपा है, दूसरी पार्टियां भी जो है उनके साथ जो माफिया रहे हैं उनसे अब दूरी बना रही हैं। देखिए मोदी जी जो हैं उनके राज में गुंडा राज कम हुआ और पार्टी की दिक्कत हुई, इस वजह से मोदी राज से ही सपोर्ट करेंगे मोदी जी को ही। मैम आप बताइए, क्या लगता है जो राजनीति में माफिया हुआ करते थे, माफिया जो पॉलिटिशियन बन जाते थे उनको बाहुबली कहते थे, इन बाहुबलियों से अब लोग कन्नी काट रहे हैं, सियासी दल ही कन्नी काट रहे हैं, क्यों? ये भी हो सकता है क्योंकि मोदी जी ने यहाँ पे बहुत सारा मतलब अच्छे काम किए हैं, योजनाएं चालू करी, जैसे कि कौशल विकास योजना है, उसमें जो घर की गृहणियां होती हैं उनको रोजगार मिल रहा है ना, वो घर पे रहते रहते भी काम कर रही हैं और सीख भी रही हैं और आगे अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो कुछ ये भी चीजें हो सकती हैं। शिक्षित लोग हमारे यहाँ पे लोग शिक्षित ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी रीजन हो सकता है कि लोग उनसे दूरियां बना रहे हैं। माफिया से आम जनता दूरी बना रही है, यही वजह है कि सियासी दल दूरी बना रहे हैं, ऐसा कहना है लोगों का। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, पॉलिटिक्स में जो माफिया हुआ करते थे जिन्हें बाहुबली कहते हैं, उनसे अब कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सब दूरी बना रहे हैं, क्या लगता है क्यों? एक्चुअली हमारे यहाँ पे यूपी में बीजेपी जो सरकार है वो उसका बोलबाला है, अच्छे से कार्य कर रही है, उस वजह से माफियाओं का यहाँ से सफाया हो रहा है और इससे बहुत सुंदर हो रहा है यहाँ पे। और मेरे बीजेपी सरकार चाहेगी तो हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी चीज है जो माफियाओं का सफाया हो रहा है। और हम चाहते हैं, हमारा पब्लिक चाहती है, हमारा कानपुर चाहता है कि जितने भी माफिया उनका सफाया हो और हम लोग आराम से जी सके और पब्लिक हमारी आराम से रह सके। माफियाओं का सफाया होगा तभी तो हम लोग आराम से रह सकेंगे ना। तो स्वच्छ राजनीति की ओर देश और प्रदेश बढ़ रहा है। यस स्वच्छता से हमारे देश में जो बीमारियां होती हैं, हमारे राजनीति की अगर बात की जाए तो स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़ रहा है। अब गुंडा माफिया कोई जगह नहीं है। नहीं यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ स्वच्छ एकदम स्वतंत्रता का दिवस मनाया जा रहा है एक तरह से। तो राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक दौर उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए तो एक दौर हुआ करता था जब हरिशंकर तिवारी, राजा भैया, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम माफियाओं का राजनीति में बोलबाला था। लेकिन अब दौर वो आ गया है कि जिन पार्टियों में माफिया हैं, बाहुबली हैं, उनसे भी पार्टियां अब कन्नी काट रही हैं। ताजा एग्जाम्पल अब्बास अंसारी का है, जिससे राजभर और अखिलेश दोनों ही दूरी बनाने का काम कर रहे हैं। पहले बाहुबली के नाम सुनने से ही घबराहट होने लगती थी। सियासी सरगर्मी आजकल बाहुबलियों के नाम से बढ़ गई है और उसी पर चर्चा करने के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के घंटाघर पर मौजूद हैं, घंटाघर चौराहे पर, और तमाम लोग आप देखेंगे यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन सबसे हम बात करेंगे बाहुबली से सियासी खलबली आखिर क्यों मची हुई है। इस मुद्दे पर उसकी वजह है दरअसल ओम प्रकाश राजभर अभी हाल ही में एनडीए के अंदर शामिल हुए हैं और उन्हीं की पार्टी से मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो एमएलए हैं। ऐसे में ना तो अखिलेश यादव उनको लेने के लिए तैयार हो रहे हैं और ना ही एनडीए, क्योंकि एनडीए को तो आप जानते ही हैं योगी का डंडा है। तो ऐसे में बात करते हैं, क्या कहना है आपका? सर सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम पप्पू लाहौरिया है, मैं गोल मार्केट का उपाध्यक्ष हूँ। आप उपाध्यक्ष हैं, तो पप्पू लाहौरिया जी पहले तो ये बताइए, बाहुबली जब नाम आता है तो क्या इमेज बनती है? बाहुबली इमेज तो खत्म हो गई, अब कोई इमेज ही नहीं है। अब तो हमारी यूपी की सरकार है और सरकार के अंदर हमारे योगी बाबा हैं, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे धुरंधरों की या तो ऊपर पहुंचा दिया या यहाँ पे जेलों में है। तो यहाँ पे मोदी और योगी की सरकार के अंदर कोई बाहुबली नाम नहीं है। अब तो बाहुबली से जो सियासी सरगर्मी जो बनती थी पहले, और हर कोई पार्टी चाहती थी कि उसके पास बाहुबली रहे ताकि उनका दबदबा रहे क्षेत्र के अंदर, अब ऐसा देखने को मिलता है? नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब तो पब्लिक बहुत जागरूक है और इस चीज को देख रही है कि हाँ जी की जो भी बाहुबली होता है उसको साइड किनारे कर दिया जाता है। और उसके अंदर साइड किस तरह से किनारे, मतलब अतीक अंसारी की तरह, या ऊपर या अंदर अतीक की तरह? बिल्कुल ऐसी होता है। अब तो हमारी सरकार इतनी अच्छी है कि हाँ जी कोई नाम अपने आप को नाम लेता ही नहीं कि मैं बाहुबली हूँ, तो पहले डर उसको लगता है। बाहुबली लिखना बंद कर दिया है, बाहुबली बोलना बंद कर दिया है। बोलना बंद कर दिया। अब तो योगी जी और हमारे मोदी जी हैं, वो अपना देखते हैं। अब तो कोई कहता ही नहीं कि मैं योगी मतलब मैं बाहुबली हूँ।
बाहुबली हूँ अब ये कहना ही लोगों ने बंद कर दिया, यानी कि जो लोग बाहुबली हैं वो भी अब ये नहीं कहते हैं कि बाहुबली है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं यूपी के अंदर, तो खास तौर पर यूपी की बात करें तो तनुज जी आपसे भी बात कर लेते हैं। ये जो बाहुबलियों का आजकल समीकरण देखने को मिल रहा है, गड़बड़ नहीं चल रहा है इनके ऊपर, जैसे काल मंडराता है या फिर शनि की टेढ़ी दिशा चल रही हो, क्या कहेंगे? देखिए, बाहुबली का नाम तो जब से हमारे भाजपा की सरकार आई उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। या तो गाड़ियां पलट जाती हैं या फिर लाइव एनकाउंटर हो जाते हैं। ये तो एक आम धारणा हो चुकी है हम लोगों के लिए कि बाहुबली नाम का कोई शब्द जो है नहीं जिक्र रहता उत्तर प्रदेश में। तमाम लोगों को सुना किस तरह से जो बाहुबलियों की सियासी सरगर्मी है उस पर लोगों ने आज बेबाकी से अपनी बात को रखा और ये कहा कि जो योगी सरकार है और मोदी मॉडल है, इस मॉडल के सामने जो बाहुबली है वो घुटने टेक चुके हैं, या तो वो जेल के अंदर है और या फिर जो बाहुबली है उन्होंने बाहुबली अपनी छोड़ दी है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, राजनगर, सेक्टर 10। माफिया मुख्तार के बेटे